आप सभी का स्वागत है ज्ञान की गोली में। आज मैं आपके लिए वो कैब के 15 वर्ड लेके आया हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है मैनियक। मैनियक का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है पागलपन। पागलपन। ये बंदा ऐसा होता है, इसे एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने गुस्से पे इसका काबू नहीं होता और ये बहुत ही वाइल्ड बिहेव करता है हर किसी के साथ, स्टूपिड वे में। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंसेन बोल सकते हो आप इसे, मैड भी बोल सकते हो। देखिए ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है हल्क और इसे जब गुस्सा आता है तो ये पागलों की तरह बिहेव करता है। इसके दिमाग पे सनक सी चढ़ जाती है एकदम से। मैंने इसका यूसेज भी बनाया है एक। ही वॉज ड्राइविंग लाइक अ मैनियक। वो ड्राइव कर रहा था पागलों की तरह। ठीक है। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ वाइल्ड एंड स्टूपिड वे। मैनियक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है भाई? वफादार। वफादार बोल सकते हो आप इसे। ये कुछ भी ठान लेता है तो उसे करके ही छोड़ता है, मानता है। अनवेवरिंग होता है, ऐसा अपने लक्ष्य से हटता नहीं है। तो इसे आप बोल सकते हो वफादार। स्थिर भी बोल सकते हो, अटल भी बोल सकते हो, अडिग भी। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? रिजोल्यूट, अनवेवरिंग जो अपने लक्ष्य से हटे ना, कमिटेड अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल कमिटेड है, उसे अपने लक्ष्य के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा, डिसिप्लिन में है, फेथफुल होता है ऐसा बंदा, लॉयल भी होता है। तो इसका यूसेज देखते हैं स्टेडफास्ट का। दे वर स्टेडफास्ट फ्रेंड्स। वही वफादार फ्रेंड्स थे। एक बंदे को जब ज़रूरत पड़ती थी तो सारे बंदे इकट्ठे हो जाते थे। वो स्टेडफास्ट बोलते हैं। हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले या फिर नेवी वाले, वो क्या है? स्टेडफास्ट हैं। वो अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, अपनी देश की सेवा करते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डिगस्टेशन। डिगस्टेशन का मतलब क्या होता है भाई? जैसे आजकल आपके जो फूड ब्लॉगर्स बहुत चले हुए हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके और उसकी सारी डिशेज़ मंगा लेते हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई वो सारी की सारी डिशेज़ कंप्लीट पूरी खा लेंगे। तो हर एक डिश की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मंगा लेते हैं वो। जैसे कि 6 थी उस रेस्टोरेंट में तो 6 की 6 थोड़ी थोड़ी मंगा ली। तो इसको बोलते हैं डिगस्टेशन। थोड़ी थोड़ी क्यों मंगाई? ताकि वो रिव्यू दे सके उनका कि भाई कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। अगर वो एक ही डिश को कम्प्लीटली खा लेगा तो दूसरी नहीं खाई जाएंगी। तो थोड़ी थोड़ी वो सारी मंगाता है। इसे बोलते हैं डिगस्टेशन। टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट इन टू द माउथ टू टेस्ट इट्स क्वालिटी। उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए कि भाई कैसा बना है कैसा नहीं बना है, तो उसे बोलते हैं डिगस्टेशन। सेवरिंग भी बोल सकते हैं आप इसे, टेस्टिंग भी बोल सकते हो, रिलिशिंग, ईटिंग, फीडिंग। तो इसका यूसेज क्या है? हर 6 कोर्स डिगस्टेशन मेन्यू इज़ ओवर प्राइस्ड। उसके डिगस्टेशन मेन्यू में 6 डिशेज थी बट उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है। डिगस्टेशन का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ वेस्ट तरीके से उड़ाना, वेस्ट समथिंग। आप अपना टाइम भी वेस्ट कर सकते हो, मनी भी वेस्ट कर सकते हो। तो ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? वेस्ट करना, स्पेंड करना, मिस स्पेंड। जब ज़रूरत ना नहीं है खर्चने की तब भी खर्चे। लैविश होता है ऐसा आदमी, डेसिपीट होता है। ये देखो ये बंदा पैसों को उड़ा रहा है, ये क्या कर रहा है? स्क्वेंडर द मनी। ही स्क्वेंडर्ड ऑल हिज मनी इन कसिनोज। उसने अपने सारे के सारे पैसे उड़ा दिए कसिनो में। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैम्पून। लैम्पून का मतलब क्या होता है भाई? किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी पे कटाक्ष मारना, किसी का इस तरह से मजाक उड़ाना कि भाई उसे बुरा लग जाए। लैम्पून। मॉकरी, पैरडी बोल सकते हो आप, स्टेराइज बोल सकते हो। और इसका यूसेज क्या है? द राइटर ऑफन लैम्पून्स द रेडिकुलस स्टेटमेंट मेड बाय आवर पॉलिटिशियन। इसका मतलब क्या भाई? जो हमारे राइटर्स होते हैं वो जो पहले तो ये देखो रेडिकुलस का मतलब क्या होता है भाई? बेतुका। बेतुका बेतुकी स्टेटमेंट्स जो देते हैं हमारे पॉलिटिशियन, वो राइटर्स उस स्टेटमेंट का मतलब बहुत ही उपहास उड़ाते हैं उनका। ये है इस यूसेज का मतलब। द राइटर ऑफ लैम्पून्स द रेडिकुलस स्टेटमेंट मेड बाय आवर पॉलिटिशियन। अब देखिए ये इस पिक्चर में क्या कह रहा है? इज योर हाउस ऑन फायर क्लार्क। अब ये क्या है? उस बंदे को पता है उसके घर में आग लगी हुई है, तभी वो पूछ रहा है इज योर हाउस ऑन फायर। तो ये क्या कर रहा है? उपहास उड़ा रहा है उसका, तुम्हारे घर में आग लग गई, जबकि उसे साफ दिख रहा है कि भाई उसके घर में आग लगी हुई है।
तो आप मॉकरी भी बोल सकते हो, पैरोडी भी बोल सकते हो, स्टेराइज भी बोल सकते हो, लैम्पून। नेक्स्ट वर्ड लाउजी। लाउजी का मतलब क्या होता है भाई? वेरी बैड, पुअर, मतलब पहले आप इसका यूसेज देखो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द सर्विस ऑफ द रेस्टोरेंट इज़ वेरी लाउजी। भाई किसी भी रेस्टोरेंट में चले गए हम, उस रेस्टोरेंट की सर्विस अच्छी नहीं थी, बहुत ही लेट खाना ला रहा था, अच्छा नहीं था खाना, उनके वेटर्स का स्टैंडर्ड हाई नहीं था, ऐसे ही बर्तन भी साफ़ नहीं थे। तो क्या थी उनकी सर्विस? लाउजी थी, बैड थी, पुअर थी। हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ऑफुल, टेरिबल, अपैलिंग, वेरी बैड, एट्रोशियस, डेस्परेट। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्केप कोट। स्केप कोट का मतलब क्या होता है भाई? बलि का बकरा। अब बलि का बकरा इन द सेंस, आप ये देखो, या पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज़ डन। अब ये बंदा जो है, इसको ब्लेम करे जा रहे हैं सारे के सारे ऑफिस वाले, और जबकि इसने कुछ भी नहीं किया और सारा का सारा ब्लेम इस पे आ गया, तो ये क्या, बलि का बकरा बन गया। इसे हम क्या बोल सकते हैं? फूल भी बोल सकते हैं, पीजन भी बोल सकते हैं, सिटिंग डक भी बोल सकते हैं, ड्यूक भी बोल सकते हैं। यूसेज देखो इस वर्ड का, ही हैज़ बीन मेड अ स्केप गोट फॉर द कंपनीज फेलर। कंपनी जो फेल हुई उसका सबनी, मतलब कंपनी जो फेल हुई उसके लिए किसको ठहराया गया दोषी? इसे, और जबकि इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ही हैज़ बीन मेड अ स्केप गोट फॉर द कंपनीज फेलर। नेक्स्ट वर्ड है सरैप्टिशियस। सरैप्टिशियस देखो, ये हमारे स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ सकता है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये वर्ड कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग भी याद करनी पड़ेगी। सरैप्टिशियस का मतलब होता है भाई कोई भी कार्य सीक्रेटली किया गया, पता ना चले कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से काम करना। ठीक है, डन सीक्रेटली, तो हम इसे बोल सकते हैं क्लैंडस्टीन भी बोल सकते हैं, स्नीकी भी बोल सकते हैं, फर्टिव, स्टेल्दी, अंडर कवर, अंडर द टेबल भी बोल सकते हैं, स्लाइली भी बोल सकते हैं, कंसील्ड भी बोल सकते हैं। ये क्या कर रहा है? चोर है, ये कुछ लेके जा रहा है और दबे पाँव जा रहा है ताकि किसी को पता ना चले। यूसेज देखो इस वर्ड का, ही कैरिड आउट अ सरप्टिशियस सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स बिलोंगिंग। अब जो उसके ब्रदर्स से जुड़ा हुआ सामान था उसकी उसको ढूंढ रहा था वो सीक्रेटली। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है भाई अपने काम को टालते रहना, कि भाई आज नहीं, कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, आज नहीं करता, आज मेरा मन नहीं कर रहा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा। तो ऐसा बंदा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, जो अपने काम को पुट ऑफ करता है, पुट ऑफ डूइंग समथिंग, डिले करता है, पोस्टपोन करता है। तो देखो ये डू इट नाउ को कह रहा है एक बंदा, नहीं आज नहीं, कल करूँगा मैं। तो हमें ये बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये सिनोनिम क्या है? पोज, पोस्टपोन, डिले, प्रोलोंग, सस्पेंड, वेट। इसका यूसेज क्या है? सम पीपल्स आर प्रोक्रेस्टिनेटर्स व्हेन इट कम्स टू पेइंग देयर बिल्स। जब मान लीजिए हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं लास्ट डेट तक का वेट करेंगे, नहीं हाँ अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, मैं अपना बिल भर दूँगा, और वो उस दिन भी नहीं भरते हैं और उनको फ़ाइन लग जाता है। तो ऐसे बंदे क्या होते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ठीक है, टालते रहते हैं अपने काम को आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इम्पेटुअस। इम्पेटुअस का मतलब होता है भाई अफरा तफरी में, मतलब इम्पल्सिव होता है ऐसा आदमी, उतारू होता है, उतारू भी बोल सकते हैं आप इसे, उतारू। ठीक है, एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। ऐसा बंदा कुछ भी सोचता नहीं है, मतलब इसका ये काम अगर मैं करूँगा तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके इफ़ेक्ट को बिना जाने वो काम वो कर देता है। इम्पल्सिव होते हैं ऐसे बंदे, हॉट हेडेड बोलते हैं, आर्डेंट भी बोल सकते हो आप, ईगर भी बोल सकते हो, उतारू, एब्रप्ट भी बोल सकते हो। अब इस बंदी को ये पता चला कि भाई सेल है, सेल लगी हुई है, और इसने अपने पर्स में देखा भी नहीं कितने पैसे कितने नहीं है, जो भी थे सारे के सारे डाल के और भाग ली। तो बिना सोचे समझे कपड़े खरीदने जा रही है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हम इम्पेटुअस। वी मेड एन इम्पेटुअस डिसीजन टू गेट आइसक्रीम एट मिडनाइट। भाई हमारा मन किया आइसक्रीम खाने का, आधी रात हो चुकी थी उस टाइम पे, और हम खाने चल दिए आइसक्रीम। इम्पेटुअस डिसीजन था ये हमारा। नेक्स्ट वर्ड है एडरोइटनेस। एडरोइटनेस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल पर्सन होता है ऐसा, मतलब जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हों, क्वालिटी हो, एबिलिटी हो कुछ ना करने की। जैसे देखो ये कार्टून है, इसमें इसने चाबी भी पकड़ रखी है, पेन भी पकड़ रखा है, पेंट भी करता है ये, और भाई कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है, प्लम्बिंग का भी काम करता है। तो ये क्या है? एडरोइट है। एडरोइट का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, ऐसे बंदे को बोलते हैं हम
डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस भी बोल सकते हैं आप इसे। क्विकनेस, डेफ्टनेस, एडेप्टनेस, ठीक है। स्किलफुल परफॉर्मेंस और एबिलिटी विदाउट डिफिकल्टी। इसका यूसेज क्या है? ही पार्क्ड माई कार विद अ डिग्री ऑफ एडवाइटनेस। भाई पार्किंग में जगह नहीं थी, इतनी जगह नहीं थी कि भाई मैं अपनी गाड़ी को खुद पार्क कर सकूं। मैंने किसी को बुलाया और उसने मेरी कार ऐसे पार्क की, बिल्कुल जैसे वो उसका डेली का काम है, इतनी अच्छी तरीके से पार्क की उसने मेरी कार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है भाई बहुत ही भला बुरा कहना किसी के बारे में। शॉकिंगली बैड, दैट मेक्स यू वेरी एंग्री एंड शॉक्ड, ठीक है। किसी को विलीफाई करना, विलीफाई करने का मतलब है कि भाई उसके बारे में कुछ बुरा बोलना, और उससे भी बोल सकते हो आप आउटरेजियस, विलीफाई। विलीफाई भी वर्ड आता है एग्जाम में काफ़ी। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? शॉकिंगली, डिस्ग्रेसफुल, एट्रोशियस, अपैलिंग, एबोरेंट। अब मान लीजिए किसी को आप पब्लिकली मिडिल फिंगर दिखा रहे हो, तो ये क्या आपका आउटरेजियस बिहेवियर है, पब्लिक में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। शी इज़ नोन फॉर हर आउटरेजियस कॉस्ट्यूम। वो अपने बहुत ही गंदे कॉस्ट्यूम्स के उससे जानी जाती है, बहुत ही मतलब अजीब तरह के कपड़े पहनती है, ठीक है। आउटरेजियस कॉस्ट्यूम्स। नेक्स्ट वर्ड है भाई एपोथियोसाइज। एपोथियोसाइज का मतलब होता है भाई किसी भी बंदे को भगवान का दर्जा देना, भगवान का दर्जा देना, भगवान मान लेना, मान लेना, ठीक है। टू वर्शिप समवन और समथिंग ऑलमोस्ट एज इफ दे वर अ गॉड, ठीक है। किसी को भगवान मान लेना, एपोथियोसाइज। उसकी इतनी बड़ाई कर देना कि वो खुद को भगवान समझने लग जाए। एक्सटोल, बड़ाई करना, लाउड भी बड़ाई करना होता है। डिग्निफाई, एलिवेट करना, किसी को बढ़ाना चढ़ाना। तो ये क्या भाई, इस बंदे को अप्लॉज किया जा रहा है, एपोथियोसाइज किया जा रहा है बीच में खड़ा करके कि भाई ये बहुत अच्छा है, इसने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही कुछ हासिल कर लिया, इसे चढ़ाया जा रहा है, एपोथियोसाइज किया जा रहा है, भगवान की तरह इसे बंदे पूज रहे हैं, ठीक है। इसका यूसेज क्या है? व्हेन द मोस्ट पॉपुलर टीचर इन स्कूल रिटायर्स हर फॉर्मर स्टूडेंट्स माइट स्टार्ट टू एपोथियोसाइज हर। जब भी कोई हमारा टीचर रिटायर होता है स्कूल से, तो उसके बारे में स्टूडेंट अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि भाई वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया उसने हमें। तो एपोथियोसाइज किया जा रहा है, उसे एक्सटॉल किया जा रहा है, लाउड किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनती, मेहनती, ठीक है। हार्ड वर्किंग पर्सन होता है ऐसा। ये क्या भाई? इंडस्ट्रियस पीपल आर अ वैल्यूएबल एसेट। कंपनी के लिए ऐसे बंदे एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट की तरह काम करते हैं। मतलब एसेट का मतलब क्या होता है? पूंजी, पूंजी, ठीक है। मतलब भाई इन बंदों के बगैर कंपनी चल नहीं सकती, इतने ईमानदार हैं ये अपने काम को लेके। ऐसे बंदे को हम एसिडुअस भी बोल सकते हैं। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एसिडुअस। एक्टिव होते हैं ऐसे बंदे, वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं। यूसेज क्या है? शी वॉज एन इंडस्ट्रियस वर्कर, ठीक है, बहुत ही मेहनती वर्कर थी वो। आपका लास्ट वर्ड आ गया है ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस क्या होता है भाई? मतलब ऑब्सिक्यूअस पर्सन ऐसा होता है भाई, मान लीजिए उसको ये पता चल गया भाई आप इसकी प्रोग्रेस में बाधा बन रहे हो, ठीक है, इस बंदे की प्रोग्रेस में ये बंदा बाधा बन रहा है, तो ये पर्सन क्या करेगा? ये इसके बिल्कुल तलवे चाटने को तैयार रहेगा, ये कुछ भी बोलेगा वो ये करेगा। तो ये बंदा कैसा हो गया? ऑब्सिक्यूअस हो गया, सर्वाइल हो गया, चाटू हो गया। चाटू बोलते हैं हमारे हरियाणा में, बोलते हैं पानी मार, पानी मार रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्सिक्यूअस पर्सन कुछ भी करेगा इस बंदे के कहने से। ये कहेगा कि भाई मेरे लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा और काम कर, तो ये 2 घंटे भी करेगा। ये कहेगा पानी लेगा, पानी भी लेके आएगा। तो ऑब्सिक्यूअस पर्सन हो गया ये, ठीक है। ऐसे पर्सन के लिए वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं मेलिएबल। मेलिएबल भाई मतलब किसी भी स्थिति में इसे ढाला जा सकता है इसके द्वारा। कंप्लाइंट होता है ऐसा आदमी, सर्वाइल भी बोल सकते हैं आप इसे, सर्वाइल। चाटू, सबमिसिव, भाई कुछ भी कहेगा ये मान लेगा, अपने घुटने टेक देगा इसके आगे। फ्लैटरिंग होता है ऐसा आदमी, इसकी ये बंदा इस बंदे की बहुत ही ज़्यादा बड़ाई करेगा, अननेसेसरी बड़ाई करेगा, ठीक है। ही इज़ ऑब्सिक्यूअस टू मैन इन पावर। ये बंदा उस बंदे के लिए जो कि पावर में है उसके लिए कुछ भी कर सकता है ये बंदा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है ऑब्सिक्यूअस। ये थे आपके 15 वर्ड। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।